हैदर और मोनू की कहानी। हैदर भैया का घर फुलवारी शरीफ में था और मोनू भैया का घर सदीसोपुर में। लेकिन किस्मत ने दोनों को एक ही जगह ला खड़ा किया। हैदर भैया को बचपन से ही अपना घर छोड़कर नानी घर कोइलवर में रहना पड़ा। कारण यह था कि उनके सभी मामा सरकारी नौकरी में थे और घर पर कोई नहीं रहता था। इसलिए नाना नानी की सेवा करने और उनकी देखभाल के लिए हैदर को नानी घर आना पड़ा। 2010 से ही हैदर कोइलवर में रह रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाते रहे। वह शुरू से ही एक जिम्मेदार और समझदार लड़के थे। समय बीता, साल गुजरते गए। फिर 2020 में मोनू भैया भी नानी घर आ गए। अब दोनों भाइयों का सहारा एक दूसरे में मिलने लगा। नानी घर के सारे काम मिल बांट कर करते और हंसी खुशी वक्त गुजरने लगा। देखते ही देखते दोनों का भाईचारा और भी गहरा होता गया। समय बीतते बीतते हैदर की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन अब समस्या थी नौकरी की। हैदर नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली। कई जगह रिज्यूमे दिया, इंटरव्यू दिए, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। इससे उनका मन बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उन्होंने ठान लिया, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है। अगर यहां नौकरी नहीं मिल रही तो मैं बाहर जाकर कमाऊंगा। जब यह बात मोनू भैया ने सुनी तो उनका मन बुझ सा गया। उन्हें लगा जैसे अब दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी कभी अपने सबसे करीबी इंसान से भी दूर कर देती है। हैदर भैया ने सऊदी अरब का इंटरव्यू दिया और अल्लाह की मेहरबानी से उनका इंटरव्यू सफल हो गया। अब तैयारी शुरू हो गई बाहर जाने की। वह दिन भी आ गया जब हैदर को घर छोड़ना था। उन्होंने घर के सभी लोगों से मिलकर नाना नानी से गले लगकर विदाई ली। खासकर नानी से गले मिलते हुए रो पड़े और बोले, अम्मा, मैं कैसे रहूंगा आपसे दूर? मुझे यहां अमन और सुकून मिलता है, बाहर कैसे रह पाऊंगा? इतना कहकर आंसू बहाते हुए वह पटना के लिए रवाना हो गए। पटना स्टेशन तक मोनू भैया उन्हें छोड़ने आए। ट्रेन के छूटने का समय हुआ। दोनों भाई गले मिले, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही ट्रेन चली, हैदर भैया ने खिड़की से हाथ निकालकर बाय कहा। मोनू भाई खड़े खड़े देखते रहे। हैदर भैया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका जान तो कोइलवर में रह गया है और सिर्फ शरीर ही जा रहा है। दूसरी ओर मोनू भाई भी बेजान से हो गए। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस तरह किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया, लेकिन दिलों का रिश्ता उतना ही मजबूत बना रहा।